राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को ढोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का दिवस से ईस्वी में अद्भुत, अलौकिक और परम पावन माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब 4 महीनों तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो इसी दिन वे करवट बदलते हैं और इसी कारण से इसे परिवर्तनी अथवा परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन का विशेष महत्व है ब्रज के मंगलम जीवन से जुड़ी है, क्योंकि आज ही के दिन मैया यशोदा ने लल्ला कान्हा की सूर्य पूजा कराई थी, जिसे कुआ पूजन भी कहा जाता है। और यही वह पावन अवसर था जब पहली बार नंद बाबा ने अपने लल्ला को रथ पर बिठाकर महेश्वर नगर का भव भ्रमण करवाया था। इसीलिए ये तिथि केवल व्रत को और पूजन की नहीं, बल्कि भगवान के जीवन से जुड़े स्मरणीय उत्सवों का भी प्रतीक बन गई। कहा गया है कि इस दिन का व्रत करने से वह भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में उठ रही शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आज एक बार फिर से उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तभी से समूचा वातावरण अद्भुत रूप धारण कर लेता है। आकाश में दिव्य आनंद गूंज उठते हैं, दिशाएं ईश्वर आभा से आलोकित हो जाती हैं। मंद मंद अमीर 7 अनोखी मंदुरताएं लिए बहता है और समस्त सृष्टि मानो आनंद मगन हो उठती है। ऐसे ही शुभ क्षण में इसमें भगवान श्री कृष्ण का भव और मंगलम आगमन होता है। और परिवर्तन एकादशी की पावन कथा श्री गणेश आरंभ होता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे केशव, कृपया करके ये बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसके देवता कौन हैं और क्या विधि है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आचार्य जनक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके श्री मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने लोक हित के लिए ये बहुत उत्तम बात पूछी है, क्योंकि ना हो बेशरफ जो ठहरे माधो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है और ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानवता नामक एक चक्रवर्ती सत्य, प्रतीक्षा और प्रतापी राजा हुए थे। वे अपने औरस और पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे, लेकिन राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी को मानसिक कष्ट भी नहीं सताता था और आदि बाधियों का प्रकोप भी उनके राज्य में भी कभी नहीं आता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन्य धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष केवल नायों पर धन्य का ही सागर था। उनसे राज्य में समस्त वर्णों आश्रमों को लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रहते थे। मानधत्ता के राज्य की भूमि माधो के सम्मान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी।
तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा, प्रजा बोली, राजन आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल और नार कहा है। हे नार की भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसे वे नारायण कहलाते हैं। और नारायण इस रूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ इस रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अंते ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग मोक्ष निर्वाह हो रहा। राजा ने कहा, आप लोगों को कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से ही प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्व प्रयास करूंगा, ऐसा निश्चय करके राजा मानधता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल पड़े और वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों को और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर सृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन में उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। और मुनि ने भी इस वस्त कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनसे राज के संतों अंगों की कुशलता की। वही तब राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के ईश्वर समाचार पूछा। हे मुनि, राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने कहा, राजा से आगमन का कारण पूछा। तब राजा कहने लगे, भगवान में धर्म पूलन प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है मुनिवर? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, मैं तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी के कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वो तपस्या में लगा है और दूसरे भी निरपराध है। अंत में उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उसको दोष शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्ती नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृद्धि होने लगेगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। तब ऋषि के ये वचन सुनकर राजा ऋषि को प्रणाम करके अपने महल को वापस लौट आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगे, पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए।
परिवर्तनी एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को साफ सफेद वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस प्रकार से कहना चाहिए कि बुधवार श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मेरे पाप राशि नाम नाश करके आप मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत महत्व सुनाया, तब धर्मराज के हृदय की सारी शंकाएं शांत हो गई। उनके चेहरे पर संतोष और भक्ति का तेज झलकने लगा। युधिष्ठिर और महाराज को हाथ जोड़कर बोले, नाथ, आपने आज मेरे मन के सभी संदेह दूर किए, मुझे धर्म का सार समझाया और एकादशी का अद्भुत महत्व भी बतलाया। अब ये व्रत में और मेरे समस्त भाई अत्यंत श्रद्धा से अवश्य ही ऐसा कहकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। और उसी समय भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी वहाँ पर उपस्थित होकर कथा का श्रवण से धन्य हुए और सभी ने व्रत करने का संकल्प लिया। सभा में उपस्थित महारानी द्रौपदी और महल की अन्य स्त्रियां भी हर्ष और भक्ति से भरपूर उठी। उस पावन क्षण में समस्त राजमहल से जैसे दिव्य प्रकाश फैल गया। शंखनाद और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की ओर हर कोई श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगा। इस प्रकार कथा श्रवण से धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का गढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ और समस्त सभा भक्ति भाव से श्री हरि के चरणों में लीन हो गई। सभी प्रेम से बोली, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय परिवर्तनी एकादशी की जय। परंतु भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भगवान श्री हरि की प्रिय वर्णित तुलसी माता की कथा श्रवण भी न कर लिया जाए, तब तक एकादशी कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी माता की वह पवित्र स्वरूप है जिनकी सेवा और पूजन के सभी श्री नारायण प्रसन्न होकर भक्तों को अक्षय फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार दीपक के बिना अंधकार दूर नहीं होता है, उसी प्रकार से तुलसी महिमा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा है। लेकिन आप श्रवण कीजिए श्री हरि की प्रियतमा समस्त भक्तों का मंगल करने वाली पुण्य की मूर्ति माता तुलसी की पावन कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी ने मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन सा प्रश्न उठ रहा है? आप जल्दी बतलाइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर ही बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहे जिससे गरीबी दूर हो जाएगी।
एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को दल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का तो महत्व बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से तुम्हें इस तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र भी बड़ा महत्व है। ये केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल 3 शब्द बोल देता है, वो साक्षात माँ लक्ष्मी के घर में उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर करती है। उससे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बतलाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, जरूरी सुनिएगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि थी, सरदार भी था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वे जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता और ना ही अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निंदरता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मंद्रा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वो दिन में खेतों में काम करते पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में भवचार करता। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के पास आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्तों से तोड़ने लगा। तो वह एक काल रूप धारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हुई। तब उसके बाद यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक पर ले जाने लगे। मार्ग में ये यमदूतों के सामने बहुत करुणा विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब यमराज जी तुझे अब से घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पर पहुंचे और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से ही मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई भी पुण्य काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ
और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने का काम उपयोग करना शुरू कर दिया। उस आदमी की पीठ पर बैठकर दूर दूर तक घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और अंतिम सांसें लेने लगा। वह पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वहां पर उस मुख में पानी डालने लगे। उन्हें लोगों में से एक पुण्य आत्मा इंसान भी था। अपने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। वहां पर खड़े हुए कुछ लोगों ने भी अपने अपने पुण्य का उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं पर भीड़ में एक बेश्या भी खड़ी थी और ये सब देखकर वो बेसन भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए। उस यमदूत के बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर त्रिगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और क्योंकि बेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस बेश्या ने मुझे अपना पुण्य देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे जब जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम और कुल पंडित में जन्म लिया। महापुण्य के प्रभाव से उसे इन जन्म के जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो बेश्या ने उसे अपने पुण्य दिए थे और उसके मन में उस बेश्या के बारे में जानने की इच्छा हुई। उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस बेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसे नगर में चला गया और बेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। जब उसे ढूंढने पर वह बेश्या मिल गई तो उसे उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब बेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? किस कारण आप मुझे बेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे दार दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर जानने के लिए आया हूँ कि आप मुझसे उस समय अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात को सुनकर बेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में
कभी भी कोई भी पुण्य काम किया ही नहीं था, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतर आत्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के आधार पर बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वो बेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है? इस मंत्र में क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने उसके पुण्य जन्म का बर्ताव सुनाता आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था, अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। अभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव उनका अपमान किया है। अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था कि जिस कारण से मेरे अंतर क्रोध और अधिक बढ़ गया और हमारे क्रोध में भी अभी सभी दोषों अन्य मनुष्यों में कुछ तुमसे लगा और विद्वानों का कोई भरी सभा में ही आगमन करने लगा। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई और मुझे यमलोक ले गए। पूज्य जनों, गुरुजनों को अपमान करने के लिए कारण मुझे तोते कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दंड पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मुझे बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां बालक कभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के सुख से मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से उस मंत्र का जान गया और वही मंत्र में दिन भर बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी भी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गए। उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस बेश्या ने मुझे उस चोरों से खरीद लिया और इस बेश्या के कारण घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस बेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने बेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस बेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को बेश्या को सारा बर्ताव सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और बेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों के दोनों रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने के और तोता, बेश्या और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों के बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। सारा बर्ताव सुनाकर भगवान श्री हरि और राम कहते हैं, देवी देखो, अपने केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस बेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो जाए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रिय नमः। ओम श्री हरि प्रिया नमः। ओम श्री हरि प्रिय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष उस तुलसी में सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राज तप और ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसीलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उस संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी।
स्त्रियां सदैव ही स्नान करने, अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना ही चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के बैठकर भगवान विष्णु का आराधना करें। तुलसी के साथ दीपक जलाने से मनुष्य को धन दान की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों में नहाते भी श्री हरि को इतनी दृष्टि नहीं मिलती जितनी मनुष्य दारा तुलसी के एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से भी हो जाती है। हजारों गायों के दान से मनुष्य को फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी का महत्व सुनाता। ये थी आज तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आपको वीडियो कैसी लगी, कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।